हुआ ना, तो उसने आंखों पे इतना मेकअप किया होगा कि लड़के उसी से उसको कर लेंगे कि हाँ भाई आंखें बहुत खूबसूरत है, तो लड़की बहुत आला पीस होगा। सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे, पाकिस्तानी मौजूद हैं, और हमने उनके लिए क्या किया, दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 थे। सिर्फ 8 लोग। इंडिया के जो नेशनल एंथम्स हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा भगवत गीता सऊदीया के सिलेबस में शामिल है। हाँ जी। यूथ जो है वो बैचलर्स की और एमफिल की डिग्रियां लेके सड़कों पे घूम रहे हैं यार, हमारे पास जॉब्स नहीं है। हम जस्ट घटिया मेंटालिटी है पाकिस्तानियों की। मैं भी कहती हूँ कि मेरी भी पहले ऐसी होती थी कि हम यही कहते हैं कि अब्बा चाचा तो तरक्की कर गया, तुसी कितने रह गए। ठीक हो गया। तो वो हमारे लोगों को जो बुक्स पढ़ाई गई हैं, जिस तरह से हमें आज़ादियाँ दिलवाई गई हैं, वो तो आज़ादियाँ भी झूठी हैं अगर हम देखें तो। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो पिछले 1-2 दिन से वो चल रहा था कि 8 जासूस जो हमने वो इंडिया के पकड़ लिए हैं। मेरा एक फ्रेंड था, वो जब दुबई गया था तो उसने वहाँ पर जाकर ये कहा कि मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, मैं तो इंडिया से आया हूँ। क्योंकि पाकिस्तानियों को रिस्पेक्ट ही नहीं दी जाती है। हम लोगों ने अपनी रेपुटेशन ही ऐसी बना ली है। प्रिंट होता है पासपोर्ट, वो हमारे पास पेजेस खत्म हो चुके हुए हैं, और हम जो दोबारा पेजेस मंगवा रहे हैं वो 28 दिनों के अंदर दोबारा खत्म हो जाए। इंडिया में भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी राइट्स मिलते हैं मुसलमानों को। जब तक पूछते रहना है ज्यादा से ज्यादा ये को मार दोगे, आओ यार मार दो। और इसके अलावा हमारा पाकिस्तानी मीडिया बेशर्म मीडिया है ये, इसने खबर चलाई है कि पाकिस्तान और जाहिर है हम तो सारी जिंदगी यही सुनते रहे, ISI नंबर 1, ISI नंबर 1, ठीक है, तो हम वही सुनते रहे, लेकिन हकीकत में कुछ और था, हमें कुछ और पढ़ाया गया है। और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है, और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है। सऊदीया की जेल में जो हमारे पाकिस्तानी जितने बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं, कैदी हैं, कोई किसी जुर्म में, कोई किसी जुर्म में, हम तो उन्हें नहीं छुड़वा पाते। ये बेशरम लोग, इन्होंने सिर्फ इलेक्शन के स्लोगन्स रखे हुए हैं कि हमने इलेक्शन में ये स्लोगन्स लेके जाना है और आवाम से वोट लेके उसको बुद्धू बनाना है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग जो हमारी पाकिस्तानी कौम है, मेरी पाकिस्तानी कौम को बातों का बुरा लगेगा, लेकिन यार ये जाहिल अवाम को मुझे ये सिर्फ पता करना चाहिए कि ये पिछले 70 साल से ये पॉलिटिशियंस भी, और भी इन बेचारों पॉलिटिशियंस को तो मैं कुछ कहता भी नहीं हूँ, ये तो बेचारे पपिट हैं, पीछे जो हैंडलर्स हैं वो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक इलेक्शन के तौर पे एक स्लोगन्स को लेके आते हैं और उनको अवाम में लेके आके आगे मजाक बनाते हैं। और हमारे सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, इवन कतर के अंदर जो पाकिस्तानी मजदूर जाता है वहाँ पे कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं यार, इनको जरा भी ख्याल नहीं है पाकिस्तानी को। हम इस्लामिक ब्रदर इस्लामिक मतलब ये है कि ये इस्लामिक नॉन इस्लामिक वाले कंसेप्ट को मैं उस तरीके से नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि भाई जिस कंट्री का जहाँ पे मुफाद होता है वो काम करता है, वो बात करता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता है ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज, हम यूनिटी है पूरी दुनिया में, जो 57 या OIC कंट्रीज हैं सब यूनाइटेड हैं। तो हम तो इस्लामिक कंट्रीज होके कतर की जेलों से अपने कैदी नहीं छुड़ा पा रहे। इंडिया दूसरी साइड पे जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, और हमें यहाँ पे बताया जाता है वो तो हिंदुओं का कंट्री है, तो वो अपने फॉरेन पॉलिसी को इतने बेहतर तरीके से लेके नहीं। पहले नंबर पे तो मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ रखूंगा, कोई वो हिंदू कंट्री मुझे नहीं लगता, वहाँ एक सेकुलर कंट्री है। बताया जाता हमें ये बताया जा रहा है, हमें तो और भी बहुत कुछ बताया जा रहा है जो कि हकीकत के बरक्स है। लोग बेचारे मजदूर जो अपनी फैमिली के लिए रोजगार कमाने के लिए वहां पे गए। पहले नंबर पे तो मुझे ये बात बताएं, आपको यहाँ पे रोजगार के मौके क्रिएट करने चाहिए। यहाँ पे जॉबलेस पीपल लोग फिर रहे हैं, वो बेचारे बाहर जा रहे हैं, और बाहर भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, वो जेलों के अंदर बेचारे सड़ रहे हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी जुडिशरी के अंदर किसी में इतनी कुव्वत ताकत नहीं है कि वो जाके उन लोगों का मुकदमा लड़ सकें। और वहाँ पे देखिए सिर्फ 8 लोग हैं, और मैं आपको बता दूं इस टाइम मेरी फिगर गलत हो सकती है, 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे पाकिस्तानी मौजूद हैं। और हमने उनके लिए क्या किया, दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 थे। सिर्फ 8 लोग, इधर 8,000 के 10,000 लोग जो उनसे पाकिस्तानी, ना सिर्फ सऊदीया, कतर, दुनिया के मुख्तलिफ जेलों में पड़े हैं। हमें उसका कोई नहीं है, हम सिर्फ नारे लगा सकते हैं। हम सिर्फ नारे लगा सकते हैं, मजहबी बुनियादों पर नारे लगा सकते हैं, तफरकाबाजी के ऊपर नारे लगा सकते हैं, इलेक्शन में बाउंडेड स्लोगन्स लेके आ सकते हैं, और उनकी बेस पे आवाम को पागल बना के वोट ले सकते हैं। यूथ जो है वो बैचलर्स की और एमफिल की डिग्रियां लेके सड़कों पे घूम रहे हैं यार, हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं यार, अब ये हिसाब लगा ले कि पाकिस्तान के अंदर लोग बाहर इतना जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस पेज के ऊपर प्रिंट होता है पासपोर्ट, वो हमारे पास पेजेस खत्म हो चुके हुए हैं, और हम जो दोबारा पेजेस मंगवा रहे हैं वो 28 दिनों के अंदर दोबारा खत्म हो जाएंगे। मतलब आप ये हिसाब लगा लें कि पाकिस्तानी कौम जो है वो इस सिस्टम से कितनी मायूस हो चुकी है, और वो बाहर जाना चाह रही है। और लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हमें पाकिस्तान से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। अगर हमारा कोई वहाँ पे केस बन जाता है, या हमें जेलों में डाल देते हैं, या इवन हमें मर्डर भी कर देते हैं, हमारा मुल्क हमारे पीछे नहीं खड़ा होता। जिस तरह आज इंडिया का मुल्क सिर्फ 8 लोगों के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया बेशर्म मीडिया है ये, इसने खबर चलाई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ऑयल रिफाइनरी की डील हुई थी वो कैंसिल हो गई है।
है। और आपको पता है, मैं पाकिस्तानी कौम को बता दूं, ऑयल रिफाइनरी की उस डील से 3 लाख से 4.5 लाख बैरल ऑयल रिफाइन होना था, और ये पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। और मीडिया पे नहीं चलाया, ये हमारे मीडिया पे चलाया ही नहीं जाएगा। इनको इसी चीज से फुर्सत नहीं है कि फलाना जेल में चला गया, फलाना जेल से बाहर आ गया, इसने स्पीच दे दी। और यार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस करो जिससे मुल्क से आगे बढ़ना है। ठीक है यार देखिए, मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, वो एक 2 भाई हैं जो कि 75 साल पहले जो थे वो अलहदा हो गए थे। तो जब एक तरक्की भाई करता है ना, दूसरा नहीं करता, तो जो उसके बच्चे होते हैं वो यही कहते हैं कि अब्बा चाचा तो तरक्की कर गया, तुसी कितने रह गए। ठीक हो गया। तो वो हमारे पंजाबी में मिसाल दी जाती है। तो भाई जब हम देखते हैं, हम बच्चे हैं, तो हम अपने बड़ों से पूछते हैं कि भाई हमारा साथ वाला जो भाई था वो तो तरक्की कर गया है, और बहुत ज्यादा तरक्की कर गया है, उसके डिप्लोमेसी किधर और आपकी डिप्लोमेसी किधर है। और जब हमसे सवाल पूछते हैं, और हम सवाल पूछते हैं, तो हमारे ऊपर गद्दारे वतन का टैग लगता है, हमारे ऊपर राके जट का टैग लगता है। भाई हमने ये सवाल पूछते रहना है, जब तक पूछते रहना है। ज्यादा से ज्यादा ये को मार दोगे, आओ यार मार दो, और इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। भाई देखो, जब मैं यहाँ पे लोगों को देखता हूँ यार, बैचलर्स किए हुए लोग यार बेचारे फारिग फिर रहे हैं। मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को तो शायद पता हो, उनको ना पता, मैं अपनी इंडियन अवाम को बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। हमारे यहाँ पे फौज के खिलाफ बोलने पे 2 साल कैद है। ठीक हो गया। आप उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, वो एक मुकद्दस गाय हैं। जजीरे जनरल कियानी का यार $3 अरब का वो क्या कहते हैं जजीरा है। तो हमारे पास, हम $3 अरब की ट्रेंच लेने के लिए IMF के मत्थे मारते फिरते हैं, यार हमें $3 अरब की ट्रेंच दे दो, और वो एक बंदा $3 अरब के जजीरे में रह रहा है। और यार पाकिस्तानी कौम का बेड़ा गर्क करना बंद कर दो। और मैं आपको इतना ही कहता हूँ कि पाकिस्तानी जो यूथ है उसको मैं कहता हूँ कि यार अभी पढ़ लिख जाओ और इनके खिलाफ खड़े हो जाओ। यार ज्यादा से ज्यादा ये कितने लोग मार लेंगे इनके खिलाफ। पाकिस्तानियों की अगर आप बात करती हैं तो पाकिस्तान का और इंडिया का पाक भारत ये जो टाकरे चलते हैं, रिलेशंस हमारे ख़राब हो चुके हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगता है कि कभी ये सही हो सकते हैं, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी अवाम अगर चाहे ना तो उस पर कुछ नहीं होता, हमारे पॉलिटिशियंस ही नहीं चाहते हैं। तो जिस तरह से वो बीच में मैस क्रिएट करते हैं, अगर कभी भी बात हो तो इन लोगों ने कोई ना कोई बात ऐसी कर देनी होती है कि हमारे रिलेशंस अच्छे होते भी और भी रहे होते हैं, लेकिन उसी में कोई ना कोई ऐसा फसाद खड़ा कर देते हैं कि फिर कोई नया इशू क्रिएट हो जाता है। तो उसकी वजह से अब जैसे सबसे बड़ी बात कि कश्मीर का मुद्दा जो हम लोग छेड़ते हैं, कश्मीर ये जब पाकिस्तान के साथ ही नहीं रहना चाहते, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है ही नहीं, ना हम उस मुल्क के कुछ लगते हैं, ना वो हमारा कुछ लगता है, हम अपनी अलग रियासत चाहते हैं। तो फजूल में उसकी वजह से एक लड़ाई खड़ी करना और ये सारा महाज इकट्ठा करना और कहना जी नहीं कश्मीर को आप आज़ाद करें, कश्मीर को आप ये करें, फजूल में। तो मुझे नहीं समझ आती कि जब तक हम लोग अपनी ये सोच नहीं बदल सकते ना, हमारा और इंडिया का कभी भी रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। इंडिया के जो नेशनल एंथम्स हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा भगवत गीता सऊदीया के सिलेबस में शामिल है। हाँ जी, देखें अब हम कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा तो मुस्लिम रियासत कोई भी नहीं हो सकती कि यहाँ पे हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, वहाँ पे खाना काबा और मस्जिद नबवी भी है, वहाँ पर जाके मुसलमान हज उम्रा करते हैं। तो जब उस मुल्क में ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर हम क्यों इस चीज़ पे प्रोपेगेंडा उठाते हैं कि नहीं जस्ट घटिया मेंटालिटी है पाकिस्तानियों की। मैं भी कहती हूँ कि मेरी भी पहले ऐसी होती थी कि हम, आपकी भी होती होगी, मेरी भी होती थी कि हम लोग पाकिस्तानी थे, हम कहते थे कि इंडिया ऐसा इंडिया वैसा, लेकिन और रिसर्च बिल्कुल हमें जब नहीं पता था, अब हमें पता है तो अब हम कहते हैं कि नहीं ये गलत है। हम लोगों को जो बुक्स पढ़ाई गई हैं, जिस तरह से हमें आज़ादियाँ दिलवाई गई हैं, वो तो आज़ादियाँ भी झूठी हैं अगर हम देखें तो। पाकिस्तानी जो हैं जो हालत में घुसते जा रहे हैं। इंडिया में भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी राइट्स मिलते हैं मुसलमानों को। उसके अलावा अगर आप दूसरी अदर कंट्रीज़ में भी देखें, हाँ दुबई में अगर हम जाते हैं तो हमारे पाकिस्तानियों का इतना गंदा किरदार हो चुका हुआ है कि वहाँ पर ये कहा जाता है कि ये जो मुसलमान, ये पाकिस्तानी है, मुसलमान होने पर उन्हें मसला नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी जो है, हम लोग मुसलमान होने पर उनको मसला होता तो फिर सऊदीया के लिए भी रिस्ट्रिक्शन होती है, दुबई के लिए भी होती है। सही बात है। कहते हैं कि पाकिस्तानी है, हम लोग पाकिस्तानी होकर हम खुद ये शो नहीं करवाते कि हम पाकिस्तानी हैं। हम कहते हैं हम इंडिया से आए हैं या हम कहीं और से आए हैं। बाहर के ममालिक में जाकर ये तर्ज अमल होता है। बिल्कुल हमारा पाकिस्तानियों का ये होता है, हम लोगों का बयान ही बदल जाता है कि हम पाकिस्तान से आए हैं। इवन ये कि मेरा एक फ्रेंड था, वो जब दुबई गया था तो उसने वहाँ पर जाकर ये कहा कि मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, मैं तो इंडिया से आया हूँ, क्योंकि पाकिस्तानियों को रिस्पेक्ट ही नहीं दी जाती है। हम लोगों ने अपनी रेपुटेशन ही ऐसी बना ली है, हम लोगों ने अपना एक स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया हुआ है कि हमें बिल्कुल भी रेपो नहीं दी जाती है, हमें डिग्रेड किया जाता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों को ये कहा जाता है कि कटोरा लेके मांगने के लिए आ गए हैं या ये टेररिस्ट फैलाते हैं, बस टेररिज्म है ये चीज़ें पाकिस्तानियों की हो गई, क्योंकि हम लोगों ने अपना हाल ही कर लिया हुआ है ना। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा औरतों के बारे में देखें तो लोगों की बहुत तंग नज़र है। अभी यहाँ से 2 लड़के गुजरे हैं, हुटिंग करके गुजरे हैं,
बिल्कुल अभी गुजरे हैं। अभी यहाँ से गुजरे हैं, तो उनके साथ उनकी इवन बहन भी थी, लेकिन फिर भी उन्हें शर्म नहीं आ रही थी कि हमारे साथ भी एक औरत है, उसके साथ भी कोई ऐसे कर सकता है। अभी गुजरे हैं। ये पाकिस्तानी है ना, ये पाकिस्तानी है निम्रा।